चार वर्णों के विषय में हम इसके पहले वाले एपिसोड में बात कर रहे थे। चार वर्णों का भी खेल देखिए। ब्राह्मण गोत्र में कितने ही गोत्र हो गए। जैसे जैसे उनमें विद्वान होते थे, उनकी संतान होती थी, उनकी पीढ़ियाँ होती थी, इस प्रकार करते हुए नए नए गोत्रों की रचना होगी। बहुत से ब्राह्मणों में भी गरीब ब्राह्मण, कोई सवदाह क्रियाक्रम करने वाले ब्राह्मण, संतान की क्रिया करने वाले ब्राह्मण और गायत्री मंत्र की पूजा करने वाले ब्राह्मण, हवन यज्ञ करने वाले ब्राह्मण, वेदज्ञ ब्राह्मण, तो बहुत तरह के ब्राह्मणों में श्रेणियाँ हैं। और रहे क्षत्रिय, इनमें भी है जो कमज़ोर क्षत्रिय है और उनको जो है क्षत्रिय जैसी उपमा से दूर कर दिया गया, बाहुबल से, ताकत से, कि तुम इतने दलिद्र हो, हमारे समाज के काबिल नहीं हो। तो उनमें भी जो भेद हो गए। उसके बाद रह गए वैश्य। वैश्य में भी किसी ने कौन सा व्यवसाय अपना लिया, किसी ने कौन सा अपना व्यवसाय अपना लिया। कोई लाला बन गए, कोई बनिया बन गए, कोई सेठ जी बन गए, सेठ जी, कोई क्या कोई क्या कोई क्या, पता ही नहीं कितने ही जो हमारे सनातन के अंदर ये जो है चार वर्णों के कितने टुकड़े हुए हैं। बहुत मुश्किल बात है, इसको समझना हम जैसे साधारण आदमी के लिए साधारण बात नहीं है। और न हम ज़्यादा माथापच्ची में जा पाएंगे। और शूद्र में भी चमार अलग होते हैं, मरे हुए पशुओं को उठा के ले जाने वाले अलग होते हैं, कूड़ा उठाने वाले अलग होते हैं, साफ सफाई झाड़ू देने वाले अलग होते हैं। इनमें भी आपस में छोटी बड़ी जातियाँ, कई जातियाँ। तो हमारे समाज को, हमारे सनातन को हम ही लोगों ने, या कुछ तो हमारे पूर्वजों का भी कसूर है, उन्होंने ही जो है, पूर्वज तो हम सब के एक ही है, वही कहीं न कहीं हमारे पूर्वजों ने भी जो है वो संस्कार डालने में कहीं न कहीं कमी की है। पता नहीं वैसा ही वक्त रहा होगा या वैसी ही समय की ज़रूरत रही होगी, कह पाना मुश्किल है। अपने पूर्वजों के विषय में ऐसा सोचना भी सही नहीं है, गलत ही माना जाएगा। लेकिन सही और गलत की जहाँ बात आती है, वहाँ तो सही ही होगा, गलत तो गलत ही होगा। खैर जो भी, तो इस प्रकार ये जो परिपाटी से चला आ रहा है, हमने डिवीज़न कर दिया। हम बहुत शक्तिशाली वक्ता थे, ब्राह्मण समाज से हो या क्षत्रिय समाज से हो। अक्सर वक्ता, शास्त्र के वक्ता जो है ब्राह्मण समाज में ही होते हैं। एक उच्च कोटि के ब्राह्मण उसे ही मान लिया जाता है जो काफ़ी धनाढ़ है, शास्त्रों के ज्ञाता है। कितने ज्ञाता है कितने नहीं, ये तो आम आदमी के समझ के बाहर की बात है। वो जैसा ही कहेंगे, जैसा ही समझाना चाहेंगे, आम आदमी वैसा ही समझ पाएंगे। तो जो विद्वान पंडित बड़ी बड़ी कथाएं उससे
पढ़ते थे, सुनाते थे और लोगों में धर्म के नाम पे प्रचार, ज्ञान बुद्धि बांटने के नाम पर और मुक्ति के नाम पर ये तमाम तरह की बातें करके और हज़ारों लाखों की भीड़ जुट जाया करती थी पहले के समय में भी, और ये चीज़ आज के समय में भी देखी जा सकती है। आप पंडित जी के बगल में दूसरे पंडित जी बैठे हुए हैं, वो देख रहे हैं यार ये तो इतना माल रोज आता है, सारा बटोर के ही ले जाते हैं और हम सबको कुछ थोड़ा बहुत दे जाते हैं। ये कब तक चलेगा? क्यों न हम इनसे अलग होकर एक अलग ज्ञान बुद्धि का सहारा लेकर इन बेवकूफ़ों को बेवकूफ़ बनाने के लिए कुछ और चाल चले। और वो जो है दूसरा ब्राह्मण सैकड़ों लोगों को लेके एक अलग ग्रुप बना लिया। जैसे एक पार्टी से निकल के दूसरी पार्टी बनती है और दूसरा नाम रख लिया जाता है, इसी प्रकार वो दूसरा निकल गए। तो बोले अब धर्म की व्याख्या क्या कैसे की जाए? धर्म तो धर्म है, कुछ एक चीज़ें हैं जिनमें हम बदलाव कर सकते हैं। अब वो बदलाव तो मैं इस एपिसोड में नहीं बोल पाऊँगा और ना बोलना चाहूँगा कि किसी के मन को ठेस पहुँचे। तो वो जो है उन्हें एक अलग धारा में बहा के ले गए, अलग ढंग से पहनावा दिए उनको, अलग ढंग से रहने की प्रवृत्तियाँ सिखाई, अलग ढंग से हिंसा और प्रतिहिंसा के तरीके बताए, ईश्वर के नाम पर मरना और मारने की बातें सिखाए, हम श्रेष्ठ हमारा धर्म श्रेष्ठ। ये सब बातें जो है वो आम आदमियों के दिमाग में ठूस कर भर दी गई। कहीं भयंकर कट्टरता जो है इंसानियत से परे, इंसानियत से उस कट्टरता का कोई लेना और देना नहीं, और कहीं पे सहिष्णु भाव, ब्रह्म भाव, वसुधैव कुटुंब वाले भाव, ये जो सनातन भाव है ये पुरातन से भी पुरातन है। पुरातन की एक मियाद होती है, एक पीरियड होता है, लेकिन सनातन की तरह का सनातन का कोई न मियाद है, न पीरियड है, न आदि है, न अंत है। जैसे प्रभु का जन्म नहीं होता, प्रभु हमेशा से है, उसी प्रकार सनातन भी हमेशा से है, सनातन धर्म ग्रंथ भी हमेशा से है। कालांतर में इनमें संशोधन, हमारे नए नए ऋषि मुनि आए और नए नए प्रयोग किए, नए नए शास्त्रों के साथ साथ और अस्त्रों का प्रयोग किए प्रयोगशालाओं में। इसी प्रकार ये संसार चले आ रहा है। और वो लड़ाई जो आज से हजारों साल पहले या लाखों साल पहले शुरू हुई थी, जातीय लड़ाई, जातीय संघर्ष, वो अभी भी विराम नहीं ले रहा है। चाहे मनुष्य कितना ही बुद्धिमान हो जाए, कितना ही शिक्षित हो जाए, कितना ही धार्मिक हो जाए, कितना ही कट्टर हो जाए, ये धर्म की लड़ाई, धर्म के नाम पर लड़ने वाले लोग, लड़ाने वाले लोग अलग होते हैं और लड़ने वाले लोग अलग होते हैं। अब मैं तो आपकी प्रशासन करूँगा और आप बेवकूफ़ मेरी बातें मानते हैं क्योंकि आपकी नज़र में मैं महान हूँ, तो फिर ये सिलसिला तो चलते रहेगा। सनातन धर्म में कोई भी जाति हो, सबको यही स्वीकार करके चले, हम सनातनी हैं। साहब